हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ रैंडम वेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। सो पहले रैंडम वेक्टर क्या है हम वो देख लेते हैं। रैंडम वेक्टर इज अ वेक्टर हुज कंपोनेंट्स आर रैंडम वेरिएबल्स। समझ आए? ये पहली बात समझ आएगी। मतलब जो रैंडम वेक्टर्स होंगे उसका जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स मतलब जिस चीज से बना होगा वो क्या होंगे, हमारे रैंडम वेरिएबल्स होंगे। जैसे लिखा है फॉर्मली इफ x1 x2 अप टू xn, जो कि आपके पास इस फॉर्म में दिखा है। आपको पता है वेक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, इसमें इस फॉर्म में लिखे जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आर रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन द सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस देन, तो ये हमारा इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको हम बोलते हैं रैंडम वेक्टर्स। हमारे रैंडम वेक्टर्स इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। नाउ इट कॉल्ड अ रैंडम वेक्टर इन r रेज़ टू पावर n। समझ आया? फिर है हमारा फंक्शंस क्या है रैंडम वेक्टर के, जो हमें पूछा गया है। पहली तो बात है कि जो हमारे x है, वेरिएबल्स हैं, ये अब वेक्टर है हमारा, वो क्या करेगा, फॉलो करेगा r रेज़ टू पावर n, जिसको हम बोलेंगे रैंडम वेक्टर। एंड g जहां पर फॉलो कर रहा है r रेज़ टू पावर n एंड r रेज़ टू पावर m बी अ मेजरेबल फंक्शन, जिसमें क्या होगा, हमारे पास कोई y रैंडम वेरिएबल होगा जिसमें हम g को क्या कर देंगे, उसके साथ अलाइन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या बन गया है, इट्स कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर एंड y इज इटसेल्फ अ रैंडम वेक्टर इन r रेज़ टू पावर m। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर ये है टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू g x। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग। पहली बात यह है कि हमें हेल्पफुल किसके लिए है, ये फाइंड आउट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास पीडीएफ है, पीएमएफ है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यही पढ़ रहे हैं हम, पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ। सो ये हमारे फंक्शंस है। अब सीडीएफ वही आगे जो मैंने बताया, जो इसका सीडीएफ होगा वो आएगा इस फॉर्म में जिसका p y इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ये लास्ट ही है, इसका मतलब पॉइंट कह सकते हो आप। ठीक है। इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेक्टर विद जॉइंट पीडीएफ और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जहां पर आपके पास ये दिया हुआ है f(x) एंड y इज इक्वल टू gx इज बाइजेक्टिव एंड डिफरेंशिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, देन द पीडीएफ ऑफ y इज गिवन लाइक दिस। मतलब इस चीज में क्या हो गया, जो आपके पास जो f ऑफ x था, अब आपने नोटिस किया कि आपका जो y था वो था इस फॉर्म में। अगर आप x को एक साइड कर दोगे तो ये बन जाएगा, ये सेम वही चीज लिखी ना जो नॉर्मली पॉसिबल है। ये करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। आप x की जगह क्या कर दोगे, इसको लिख दोगे, तो आपके पास यही इक्वेशन बन गई। मतलब जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, या आप बोल सकते हो आपके पास जो फंक्शन है, जो आपके पास ये वाला फॉर्म है, y वाला फंक्शन है, वो क्या है आपके x वाले फंक्शन में जो आपकी y वाला का क्या है, ट्रांसपोज, डिफरेंशिएबल ट्रांसफॉर्मेशन है विद द मोड, जिसमें हम जो निकालेंगे किसका, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसी का, j इनवर्स का y। ठीक है। हमारा कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू हमारा जो फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था। ठीक है। कुछ डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज। और कुछ हमने लिंक्स दे रखे हैं नीचे आपकी मतलब स्टडीज के लिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, CSR नेट गेट सभी चीजों के लिए अवेलेबल है। इवन जो TOC है उसके लिए भी बहुत सारे हमने लिंक्स डाल रखे हैं। सो प्लीज जाइए, उनको यूज करिए, आपके लिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।